मेट्रो स्टेशन पड़ेगा शास्त्री पार्क और गोकलपुरी। हाँ, अच्छा। जो दोनों 3-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं और यहाँ इस मैदान तक पहुँचने के लिए 4 सुगम रास्ते बनाए गए हैं। अभी हम लोग लगे हुए हैं और कंटिन्यू ये काम चल रहा है। हो जाएगी यहाँ पे और ये पैदल पार पथ बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर। जैसे कि जानकारी आपको पहले से ही है कि दिल्ली में फरवरी 1 से 3 फिर से कथा होने वाली है बागेश्वर सरकार की, जिनका आयोजन दिल्ली के एमपी मनोज तिवारी जी करवा रहे हैं। और आज कथा स्थल से मैं उनके जो सहायक हैं जो भी, और वहाँ से जानते हैं कैसे आप आएंगे, क्या रूट रहने वाला है, क्या व्यवस्था रहने वाली, सारी जानकारी इस वीडियो को। और ये पैदल पार पथ बन रहा है पूरा घूमने के लिए, और जो झील है उसके किनारे पूरा ग्रीनरी और पेड़ पौधे लग जाएंगे। ये पूरा डेकोरेट, हाँ एकदम फुल डेकोरेट, ऐसे लगेगा हम विदेश में आ गए। क्या बात, बड़ा ही जबरदस्त व्यवस्था रहने जा रही है। 52 एकड़ जगह है। हाँ, जगह तो मैं कह रहा हूँ, जगह तो बिल्कुल इसका कोई छोर ही नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम दूर दूर तक बड़ा अपार, बहुत बढ़िया। चलते हैं आयोजकों से बात करते हैं। तो आइए आयोजकों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा, मतलब टाइमिंग और जगह और एड्रेस और कैसे लोग आएँ, थोड़ा जानने की समझने की कोशिश करते हैं। जी सर, अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम आनंद त्रिवेदी है और मैं माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी। और उनके निर्देश पर हम और अंबिकेश पांडे जो उनके संसदीय सचिव हैं, जी। राम नरेश पारासर जी सांसद प्रतिनिधि जी, हम लोग लगे हुए हैं तैयारी में। हाँ। लगभग 20 एकड़ जमीन पर पंडाल यहाँ लगना है। बिल्कुल, हाँ। और 30 एकड़ पार्किंग के लिए यूज होगी। उस जमीन का समतलीकरण का काम लगभग 90% पूरा हो गया है। जी जी। गड्ढे जहाँ तहाँ हैं वहाँ पर दिए जा रहे हैं। ग्राउंड तो बहुत ही विशाल दिखाई दे रहा है। तो ग्राउंड इतना विशाल है कि यहाँ 30 एकड़ में कम से कम नहीं तो 3000 गाड़ियाँ 4000 खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल। और अगर 2 व्हीलर के लिए अलग एक पार्किंग दे रहे हैं। जी जी। एक 10 एकड़ का और एक्स्ट्रा में हमने सेफ रखा हुआ है। ग्राउंड अगर इमरजेंसी पड़ी तो 1000 गाड़ी उसमें भी खड़ी हो सकती हैं। मैदान में 8 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। और यहाँ इस मैदान तक पहुँचने के लिए 4 सुगम रास्ते बनाए गए हैं। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि सबसे पहले मेट्रो का बता दीजिए, कौन सा सबसे नज़दीक रहेगा? नज़दीक का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा शास्त्री पार्क और गोकलपुरी। हाँ, अच्छा। जो दोनों 3-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। और वेलकम भी नज़दीक उधर से आके। लेकिन वो उसके बाद सबसे पहले यही पड़ेगा? सबसे पहले शास्त्री पार्क, अच्छा जी, और गोकलपुरी। हाँ, वहाँ से आके 3-3 किलोमीटर दूर है, दोनों रास्ता है। आप खजूरी जो गोकलपुरी आएंगे वो खजूरी होते हुए शास्त्री पार्क के लिए मुड़ेंगे। खजूरी चौक से 1 किलोमीटर आगे राइट साइड में ये लगभग 42 एकड़ का मैदान है, जिसमें ये कथा का आयोजन हो रहा है। तो शास्त्री पार्क से आने वाले मेट्रो स्टेशन से खजूरी चौक की तरफ आएंगे तो उनके लेफ्ट तरफ ये यमुना खादर बोलते हैं, चौथा पुस्ता करतार नगर के सामने मैदान है। यहाँ 4 एंट्री पब्लिक के लिए और 1 वीवीआईपी बनाई है। बहुत बड़ा विशाल ग्राउंड है, ओपनली दिख जाएगा आप लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं। दिल्ली, हाँ, ये दिल्ली में सबसे बड़ा है। और वैसे भी आप जैसी रोड पे, मेन रोड पे आते हैं और बिल्कुल यमुना के साथ साथ एकड़ में है ये। हाँ। 4200 एकड़ जी। 274 एकड़ में हरियाली है। जी जी। जो यमुना रिवर फ्रंट का काम भी माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के माध्यम से चलाया जा रहा है। 274 एकड़ का रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। और जहाँ मैदान है इसके 3 तरफ झील है, प्राकृतिक झील। उसमें पाथवे और साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। अच्छा। तो 3 तरफ झील और 1 तरफ जंगल। और बैक में बहुत ही मनोहारी दृश्य यहाँ बनने वाला है। अच्छा। और वो आप सामने देख रहे हैं जेसीबी चल रही है सुबह से। ये मिट्टी खोद के डाल भी रहे हैं और लेवल भी कर रहे हैं। बिल्कुल चल रहा है काम, वो तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरा, अभी तो खैर अयोध्या में 22 तारीख को इतना विशाल जश्न हो रहा है, पूरी हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का उस पर नजर है, अभी वहाँ व्यस्त है। तो उसके बाद काम में तेजी आएगी या इसका बिल्कुल अभी नहीं? हमारा रूटीन में काम चल रहा है। अच्छा। आज रात को टेंट गिर जाएगा। ओके। काम करने वाली पूरी टीम लगी हुई है। जी जी। सभी लोग साज सज्जा, फूल की साज सज्जा करने वाले भाई साहब खड़े हैं।
और ये भी पूरा एक्टिव है, 2 दिन से लगातार कलश यहाँ आ यात्रा रहे का हैं। भी कल मिल गया हमें। कलश यात्रा का का भी भी इनको पूरा मिल मिलेगा। गया है। उसका क्या रहेगा टाइम? गायत्री परिवार करेगी गायत्री परिवार उस कलश यात्रा का आयोजन करेगा। कि 31 रखी कलश यात्रा होगी सुबह मॉर्निंग में। कल 31 बोल। और यहाँ हजारों लोगों के लिए रात को रुकने की भी व्यवस्था हाँ, माननीय वो सारी चीजें सांसद बता जी ने दीजिए किया। आप। भोजन की व्यवस्था है, 250 टॉयलेट है, नहाने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के अलग, पीने का पानी की व्यवस्था, जन सुविधाओं के पानी की व्यवस्था, लेडीज और जेंट्स टॉयलेट अलग अलग ब्लॉक लगाए जाएंगे। यहाँ हर तरह की सुविधा, किसी भी प्रकार की असुविधा आने वाले लोगों को यहाँ नहीं पे होगी। आप कहेंगे कि गाड़ी से जो आ रहे हैं उनको पार्किंग की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत कम नहीं से है? कम 6 से 7 हजार 6 से 7 हजार छोटी बड़ी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। जैसे पहले थी वो सीढ़ी में, उसके अच्छे रहेगा यहाँ पे हिसाब किताब, क्योंकि वो अंदर CBD था। तो बहुत छोटा था। 1-2 एकड़ का था। नहीं, वो अंदर भी था थोड़ा इंटरनल। हाँ, ऊपर ऊपर यहाँ तो 42 एकड़ 1, 10 एकड़ 1, 52 एकड़ 52 एकड़ का मैदान हम लोग अब तक इसको प्लान करा चुके हैं, जिसमें 20 एकड़ में पंडाल लगेगा और 32 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था और रसोई की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था की। माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के द्वारा ये 10 किलोमीटर का एक साइकिलिंग ट्रैक और एक पाथवे पैदल ट्रैक जहाँ, और ये झील के किनारे किनारे बन रहा है। इसके दोनों के बीच में घास लगेगी, फुलवारी लगेगी और झील के किनारे सुंदर घास लगाकर हरियाली विकसित की जाएगी। और ऐसे ऐसे 10-10 किलोमीटर के 4 ट्रैक पूरे 274 एकड़ जो रिवर फ्रंट है यमुना जी का, उसमें बन रहे हैं, बन के तैयार हैं, सिर्फ बागवानी का काम रह गया है। ये हमारे बनारसी भाई हैं, ये पूरी तरह लगे हुए हैं। माननीय सांसद जी के भांजे हैं कृष्णा चौबे जी, और ये इन्हें तो आप जान ही रहे हैं, ये राम नरेश पराशर जी हैं, प्रतिनिधि हैं सांसद जी के। और ये पूरी टीम रात दिन देखो लगी हुई है। 52 एकड़ जमीन को लेवल कर लिया गया है, 30 एकड़ पार्किंग के लिए और 20 एकड़ में पंडाल लगेगा। जितने श्रद्धालु आएंगे उनको बहुत बढ़िया से बैठ के भजन कीर्तन करने का भी और सुनने का भी प्रवचन व्यवस्था की गई। गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद सानिध्य नज़दीक से मिलेगा, जो आज तक नहीं हुआ। ये व्यवस्था आप देख रहे हो, अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं शीतलहर में भी। इधर झील भी मिलेगी, इधर झील भी मिलेगी। हाँ, झील पे पूरा डेकोरेशन हो रहा है, पूरा डेकोरेशन, पेड़ वगैरह 25 तारीख से लग जाएंगे, इसमें लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये 10 किलोमीटर ये साइकिलिंग ट्रैक है, बगल का पैदल वाला है। हाँ, ये सांसद श्री मनोज तिवारी जी के द्वारा 274 एकड़ में ऐसे ट्रैक बन रहे हैं, 10 कम से कम 10-10 किलोमीटर के। और एक सिग्नेचर ब्रिज से लेकर ITO तक जमुना किनारे बन गया 14 किलोमीटर का पाथवे। ये 5000 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709B, जिसको अथक प्रयास से पहली बार अगर राष्ट्रीय राजमार्ग आया तो माननीय सांसद मनोज तिवारी जी लाए। ये 5000 करोड़ की लागत से बन रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पहली बार 7 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है। मेट्रो से तो आपने बता दिया, और अगर कोई ट्रेन से आ रहा है तो? ट्रेन से आ रहा है तो सादरा रेलवे स्टेशन पर उतर सकता है, कश्मीर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर सकता है। ये नज़दीक के 2 रेलवे स्टेशन है। जो सहारनपुर से आने हैं वो मीतनगर सबोली हाल्ट पे उतर के यहाँ आ सकते हैं। ये 3 स्टेशन जो हमारे नियर बाई हैं। तो चलिए, जैसा भी और अपडेट होगा आपको देंगे। दोस्तों, अभी कुछ कहना चाहते हैं सभी को? सीताराम की जय, सबको सीताराम जी। जी, और नाम अम्बिकेश पांडे है जी। मैं माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का संसदीय सचिव हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनंत त्रिवेदी जी आपको सारा विस्तृत में बता दिए। जी। अभी हम लोग लगे हुए हैं और कंटिन्यू ये काम चल ही रहा है। आप देख रहे हैं JCB चल रहे हैं, ग्रेडर चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अप्रोच रोड से लेके पार्किंग की व्यवस्था सब कुछ बहुत ही सुनियोजित और अच्छे ढंग से दिया जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं आने जाएगी। टेंट, सबसे बड़ा टेंट अभी तक का सबसे बड़ा टेंट यहाँ लगने जा रहा है। वर्ल्ड में उसका स्थान रहेगा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माननीय सांसद जी चाहते हैं कि सबको सुविधा रहे और यहाँ आने जाने वाले लोगों का सब अच्छा से ध्यान रखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्राउंड तो दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ही भयंकर विशाल है और किसी तरीके की कोई व्यवस्था पहले से कई गुना ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। आगे टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो के अंदर। तो आपको लोकेशन एड्रेस बता दिया गया है आयोजकों द्वारा।
और भी जो अपडेट होगी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।